जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में 24 तारीख को इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के पेपर में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था वो पूरा का पूरा प्रश्न जानेंगे। देखो, अग्निवीर जीडी के पेपर में थोड़ा हार्ड जीके जीएस का प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ट्रेडमैन के पेपर में उतना हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग खुद देख लो। सबसे पहला प्रश्न है कि चांदी पर जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है। चांदी पर जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, काला, नीला, पीला और हरा। इसका राइट आंसर काला है। काला इज राइट आंसर। ये ओरिजिनल मतलब क्वेश्चन पेपर है, जैसे ये मैं टाइप किया हूं, लेकिन ये सारा का सारा प्रश्न 24 तारीख को इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, हर्ट्ज, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैंडेला हो जाएगा। कैंडेला इज राइट आंसर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। कैंडेला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण फैलता है। अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण फैलता है। देखो, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। आपके सामने चार ऑप्शन है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने यहाँ पर रहेगा, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अग्निवीर जीडी के पेपर में भी पूछा गया था और देखो यहाँ पर ट्रेडमैन के पेपर में भी पूछा गया है। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। के सामने चार ऑप्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया इज राइट आंसर। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आने वाले समय में ये प्रश्न आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा कि लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। देखो, ये ट्रेडमैन के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चावल, गेहूं, दाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। चावल इज राइट आंसर। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें होता है। चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस बनाते हैं। धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस बनाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन और नीचे दिया है हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। ये भी अग्निवीर जीडी के पेपर में भी पूछा गया था और ट्रेडमैन के पेपर में भी पूछा गया है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल इज राइट आंसर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से रोग का वाहक नहीं है। निम्न में से रोग का वाहक नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्लेग भी एक रोग है, डेंगू भी एक रोग है, मलेरिया भी एक रोग है, लेकिन हीमेटाइट्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा, हीपेटाइट्स होगा। ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से रोग का वाहक नहीं है, तो हीपेटाइट्स रोग का वाहक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगे अग्निवीर के पेपर में पूछा जा सकता है। पाचन तंत्र सबसे लंबा भाग है क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत इज राइट आंसर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। अभी आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इस पार्क के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड इज राइट आंसर। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ये भी मतलब बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महानदी, गंगा, यमुना और भाखड़ा। इसका राइट आंसर महानदी हो जाएगा। महानदी इज राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। अपने दिमाग में बैठा लेना, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ठीक है ना।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग राज्य कौन बना। आप लोग देख रहे हो ना ट्रेडमैन के पेपर में कितना आसान आसान प्रश्न पूछा गया है। अब यही जीडी के पेपर में बहुत ज्यादा आप लोग तो देख ही रहे हो करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मिला जुलाकर ट्रेडमैन में कम कम लोग फार्म में भी भरे हैं और पेपर भी आसान पूछा जा रहा है। तो इस बार ट्रेडमैन वालों का बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ पर लिखा गया है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग राज्य कौन बना। आपके सामने चार ऑप्शन है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड इज राइट आंसर। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग राज्य कौन बना, उत्तराखंड बना। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आपके सामने चार ऑप्शन है, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, एस जयशंकर। इसका राइट आंसर और डॉक्टर यहाँ पर रहेगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया हो जाएगा। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा वर्तमान सभापति कौन है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान। इसका राइट आंसर जगदीप धनखड़ हो जाएगा। जगदीप धनखड़ इज राइट आंसर। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम सीडीएस कब नियुक्त किया गया। तो प्रथम सीडीएस कब नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार देखो अग्निवीर जीडी के पेपर में ये प्रश्न देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन ट्रेडमैन के पेपर में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम सीडीएस कब नियुक्त किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, 2015, 2016, 2018, 2019। इसका राइट आंसर 2019 हो जाएगा। 2019 इज राइट आंसर। प्रश्न है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो भी राइट वाला ऑप्शन है, डॉक्टर समीर वीर कामल डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। भारत में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। सिर्फ 17 प्रश्न था। इन 17 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। आप लोग देख रहे हो ना ट्रेडमैन का पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आया है। अभी हो सकता है अगले साल भी ट्रेडमैन का पेपर इसी तरह से पूछेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से जिसमें भी फार्म भरना, अपने हिसाब से फार्म भरना। ट्रेडमैन का काम भी अलग रहता है, जीडी वालों का काम अलग रहता है। ट्रेडमैन वाले मतलब खाना वाना बनाते हैं, कुछ लोग बार और जैसे बनाते हैं, उसमें कारपेंटर भी रहता है, बहुत सारा रहता है। तो अपने हिसाब से आप लोग मतलब फार्म भरना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।